हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। तो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है ईच ऑफ द थ्री, दूसरा पार्ट दिया हुआ है बेगर श्योर, तीसरा पार्ट दिया हुआ है आस्किंग फॉर मोर और लास्ट पार्ट दिया हुआ है फूड टू ईट। तो इसका देखते हैं कौन सा पार्ट एरर है। तो इसका ऑप्शन बी बेगर श्योर पार्ट में एरर है। जहाँ पर वर दिया हुआ है यहाँ पर वर नहीं बल्कि वाज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाज इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर ये ईच ऑफ द थ्री दिया है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वाज सो मच स्पेस मटेरियल इन द इजी दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट द ऑथर्स मैसेज। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मीन्स होता है परिवर्तनशील। ऑप्शन बी दिया है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स सतही। और तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सट्रॉनियस, एक्सट्रॉनियस मीन्स होता है विवादास्पद। और लास्ट ऑप्शन दिया है उदाहरणात्मक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है, सतही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blank space with the correct adjective। तो क्वेश्चन दिया हुआ है the home was decorated, the home was decorated। ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटीफुल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटीफुली, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्यूटीफाई और लास्ट ऑप्शन दिया है ब्यूटी। तो इसका जो करेक्ट एडजेक्टिव चुनना है तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर जो है द होम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, यानी कि जो घर सजाया गया था बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो क्वेश्चन दिया है यस्टरडे ही स्टेड इन स्पेस होटल, यानी कि ही स्टेड वह रुका या ठहरा, इन होटल एक होटल में, यस्टरडे कल। तो इसका इस पे कौन सा आर्टिकल भरेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नो सूनर आई सा द टाइगर आई रैन अवे। तो पहला ऑप्शन दिया है नो सूनर एज आई सा, दूसरा ऑप्शन दिया है नो सूनर डिड आई सी, तीसरा ऑप्शन दिया है नो सूनर आई हैड सीन और लास्ट ऑप्शन दिया है नो इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, नो सूनर डिड आई सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टू फ्री ए पर्सन बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। टू फ्री ए पर्सन बाय ए वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि दोष से निर्णय मुक्त एक व्यक्ति। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है एक्वाइंट, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्वाइट, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्वाइज और लास्ट ऑप्शन दिया है एक्वायर। तो ऑप्शन ए जो दिया है एक्वाइंट, एक्वाइंट मीन्स होता है परिचित। और ऑप्शन बी दिया है एक्वाइट, एक्वाइट मीन्स होता है बरी करना। तीसरा ऑप्शन दिया है इक्वाइज, इक्वाइज मीन्स होता है संतुष्ट करना और लास्ट ऑप्शन दिया है एक्वायर, एक्वायर मीन्स होता है अधिग्रहण करना। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बरी करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। इसका पैसिव चेंज करना, यानी कि इसको पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। तो इसका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखते हैं। दिया हुआ है मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी कंप्लीटेड, यानी कि जो ऑप्शन सी दिया है वो राइट आंसर है। यहाँ पर दिया है मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू बी, यहाँ पर ये टू बी वर्ब का यूज हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग है इसको पहले किया गया और कंप्लीटेड जो है वो बाद में वर्ब के बाद किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है पुरगोटरी, पुरगोटरी मीन्स होता है यातना। तो इसका एंटोनिम्स निकालना है। तो ऑप्शन ए दिया है रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। तो ऑप्शन ए जो है वो सही, ऑप्शन ए जो है वो रिवार्ड दिया है।
और ऑप्शन बी दिया है कैलेस्टियल, ऑप्शन सी दिया है फ्लॉलेस और ऑप्शन डी दिया है प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन डी दीजिए प्रॉक्सिमिटी, इसकी मीन्स होता है निकटता। ऑप्शन सी दिया है फ्लॉलेस मतलब निर्दोष और ऑप्शन बी दिया है कैलेस्टियल यानी आकाशी। तो ऑप्शन ए दिया है रिवार्ड यानी इनाम। तो यहाँ पर पुरगोटरी मीन्स होता है यातना और ऑप्शन ए रिवार्ड मीन्स होता है इनाम। तो इसका एंटोनिम्स निकालना है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो नीचे शब्द दिया गया है उसका सिनोनिम्स निकालना है। तो शब्द दिया गया है एग्रोगियस, एग्रोगियस मीन्स होता है प्रबल। तो इसके जो सिनोनिम्स निकालना है तो ऑप्शन ए दिया गया है कॉमन मतलब कि नॉर्मल और ऑप्शन बी दिया गया है सोशल यानी कि सामाजिक। ऑप्शन सी दिया गया है प्लेन यानी कि मैदान और ऑप्शन डी दिया गया है एक्ट्रोसियस यानी कि नृशंस। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट, ऑप्शन डी जो है एक्ट्रोसियस यानी कि नृशंस वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्वेश्चन दिया द प्रॉपर्टी हैज बीन डिवाइडेड टू ब्रदर्स। तो जब यहाँ पर जब दो का प्रयोग होता है तब यहाँ पर बिटवीन आता है दो पर। जब दो से अधिक होता है टू प्लस तब आता है एमंग। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि यहाँ पर टू ब्रदर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बिटवीन। अगला क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पीच, यानी कि अगला क्वेश्चन दिया गया आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन दिया है द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग टू होमवर्क। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है द स्टूडेंट सेड दैट सी वाज डूइंग हर होमवर्क। इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सेड का सेड रहेगा, कामा की जगह दैट आएगा और आई जो है वो स्टूडेंट के अनुसार चेंज होगा तो ही या सी आएगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस पे सी दिया गया है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं और आई एम की जगह वाज हो जाएगा और उसके बाद डूइंग वर्ब है तो वर्ब हो जाएगी, उसके बाद माई का हो जाएगा हर और होमवर्क का होमवर्क। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर दिया गया सी डिड, तो यहाँ पर डिड नहीं आएगा इसलिए ऑप्शन बी गलत आंसर है। अगला कुछ ऑप्शन दिया है हैज बीन, यहाँ पर दिया है तो हैज बीन नहीं आएगा और लास्ट ऑप्शन दिया है ही इज डूइंग, तो यहाँ पर इज नहीं आएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेजेस। यहाँ पर दिया गया कीप ऑन ट्राइंग हार्ड, कीप ऑन ट्राइंग हार्ड। अगला ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है पोस्ट पेन, यानी कि क्वेश्चन दिया है कीप ऑन ट्राइंग हार्ड, यानी कि किसी कार्य पर या किसी कठिन कार्य पर लगे रहना। तो पहला ऑप्शन दिया है पोस्ट पेन यानी कि टाल देना, दूसरा ऑप्शन दिया है गिव अप यानी कि छोड़ देना, तीसरा ऑप्शन दिया है स्टॉप यानी कि रुक जाना और लास्ट ऑप्शन दिया है कंटिन्यू यानी फिर लगे रहना। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है चूज द वर्ड द विद इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, यानी कि जो इस पे चार ऑप्शन दिए, इस पे जो एक वर्ड दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया है जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो इसको बताना है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या, तो यहाँ पर जो होगा ए के बाद आई नहीं आएगा तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ऑप्शन बी एंटरटेन, एंटरटेन की स्पेलिंग भी सही है, एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन। तीसरा ऑप्शन दिया एग्जामिन की स्पेलिंग भी सही है, यहाँ पर जांच होगा हिंदी मीनिंग। लास्ट ऑप्शन दिया है एग्जेम्पशन मीन्स होता है छूट और स्पेलिंग इसकी भी सही है, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लेड इज द हैवी मेटल, लेड इज ए हैवी मेटल, तो इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड, यानी कि जिसपे सो और एज दिया होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट पार्ट। अगला पार्ट दिया हुआ है
लेड इज हैवियर, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो ऑप्शन बी इस पे कंपेरेटिव डिग्री है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है तीसरा, लेड इज नॉट लेस हैवियर देन एनी अदर मेटल, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा। लास्ट ऑप्शन दिया है लेड इज ए हैवेस्ट, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर दिया सेंटेंस दिया है हिज शूज आर मेड ऑफ, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैनवास, दूसरा ऑप्शन भी कैनवास दिया हुआ है, तो इसके स्पेलिंग के हिसाब से इस पर फिल करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। हिज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, यानी कि उसके जूते कैनवास के बने हुए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट दिया है तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान, तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सहायक संधि किसने लागू की, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो जब गर्मियों में जब लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पर इस तरह से होता है, इस तरह से लोलक होता है, इस तरह से ये चलता है, जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो ये इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से चलेगा, यानी कि इसका आवर्तकाल ये दूरी जो है ये बढ़ रही है, तो इसका मतलब आवर्तकाल इसका बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है, भारत एवं चीन के बीच की रेखा है। अगला क्वेश्चन कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है रैम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो इसका जो ऑप्शन सी दिया है वो राइट आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो ऑप्शन डी दिया है मुंबई, वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है नियान। अगला क्वेश्चन दिया है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए रूस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाता है ब्याज की दर। तब देखते हैं यहाँ पर टी दिया है 10 वर्ष 10 ईयर, और यहाँ पर जो गुना दिया है यन बराबर दिया है 3/2। तब देखते हैं इसका दर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर दर आर बराबर हो जाएगा n - 1 × 100 अपॉन टी प्रतिशत। तब इसकी जगह इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर इसका जब मान रखेंगे तो हो जाएगा r बराबर n का मान दिया है 3/2, तो इसको जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 × 100 दिया है तो 100 कर देंगे, बटे टी 10 वर्ष दिया है तो 10 वर्ष कर देंगे, प्रतिशत दिया था तो प्रतिशत लगा देंगे। अब इसके बाद ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 5%। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 80 बच्चों की औसत आयु निकालेंगे 15 वर्ष, तब टोटल आ जाएगी
1200। इसके बाद कह रहा है इनमें से, यानी कि ये टोटल बच्चों की, फिर इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यानी 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तब यहाँ पर आ जाएगी 240। फिर इसके बाद कह रहा है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तब यहाँ पर 25 की औसत आयु निकालेंगे, 14 वर्ष दी है, तब इनकी टोटल आयु हो जाएगी 350। फिर इसके बाद कह रहा है कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु क्या होगी, तब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 590। फिर जब इनको बच्चों को जोड़ेंगे तब इनकी संख्या आ जाएगी 40, यानी कि 40 बच्चों की आयु आई है यहाँ पर 590। तब 40 बच्चों की आयु बचेगी, 40 की आयु बचेगी यहाँ पर 590 दिया हुआ है और वहाँ पर हो जाएगा 610। तब यहाँ पर 40 बच्चों की टोटल आयु बच रही है 610। तब देखते हैं औसत आयु इनकी क्या होगी। तब यहाँ पर दिया है जब 40 की 610 थी, तब एक बच्चे की आयु क्या होगी, तब 610 बटे 40। तब यहाँ पर 40 बच्चों की टोटल आयु दी हुई है 610। तब यहाँ पर हम औसत आयु इनकी निकालेंगे, तब 610 बटे 40 कर देंगे। तब यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15.25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तब देखते हैं, माना कि उसका जो पहले था वो 100 रुपये पर उसने 4% लगाया। तब यहाँ पर देखते हैं 100 × 4% लगाया तो बट्टे 4 बराबर 4, ये उसकी आय रही। तब पहले पर उसकी आय 4 हुई। दूसरे पर देखते हैं, दूसरे पर दिया हुआ है दूसरे दलाली पर उसने 5% बढ़ाया, तब भी उसके आय पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब देखेंगे यहाँ पर जब उसने दूसरी बार माना हमने उसने यक्स पर, तब यक्स × 5/100 बराबर 4 का ही हुआ, तब ये 4 आ गया। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 80, और जब यक्स बराबर 80 आ जाएगा तो वहाँ पर पहले था 100, पहले दिया था हमने 100, पहले हमने दिया था 100 तो 100, फिर आया 80 तो 80 बराबर आ जाएगा 20, तो 20% उसके व्यापार में यानी 20% की कमी आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो दो संख्याओं का योगफल, तो यानी कि हमने मान लिया a प्लस b बराबर दिया हुआ है 12 और b बराबर दिया हुआ है 35। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम ये कि यहाँ पर a माइनस b इसका हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे इस तरह से a माइनस b का होल स्क्वायर, तब आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इस पे मान रख देंगे हम। तब जब इस पे मान रखेंगे तब जब हमने देखा था a प्लस b का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तब पहले इससे हम a² प्लस b² का मान निकालेंगे। तो इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर 12, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 144। फिर इसके बाद इसका मान दिया हुआ है 35, जब इसका दोगुना करेंगे तब आ जाएगा 70। तो इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस में, तो -70 बराबर a² प्लस b²। तब इसका पूरा मान आएगा 74 बराबर a²
प्लस बी स्क्वायर। अब हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मिल गया। अब हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसका मान रख देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको मिला था 74, तो यहाँ पर 74 रख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने -2ab आएगा, तो 2ab का मान हमको मिला था 70, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 2। अब हमको a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का मान पता है, तब हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से a प्लस बी बराबर 12 दिया है, a माइनस बी बराबर 2 दिया है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर 14, तब a बराबर आ जाएगा 7। a का मान हमको मिला, a का मान मिला। अब इसी से b का मान निकालेंगे, तो इसी में हम a का मान रख देंगे, तब आ जाएगा a प्लस 7 बराबर 12। तब सॉरी यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर a का मान हमको रखना है, तब a का मान रखेंगे। a प्लस बी बराबर दिया था 12, तब यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस b बराबर आ जाएगा 12, तब b बराबर आ जाएगा 5, b बराबर आ जाएगा 5। अब हमको a और b दोनों के मान पता हैं। अब देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। तब सवाल कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो पहले का व्युत्क्रम हो गया 1/7 प्लस दूसरे का व्युत्क्रम हो गया 1/5। अब इसका हमको हल निकालना है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब इसका लासा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 7 यानी कि आ जाएगा 12/35, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौनों का निर्माण करते हैं। काम शुरू करने के एक दिन बाद 14 कारीगर उनके साथ शामिल होते हैं। बचा हुआ काम वे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तब यहाँ पर जो 14 कारीगर हैं वो 5 दिनों में 1400 खिलौनों का निर्माण करते हैं। तो एक दिन उन्होंने काम किया तो 1400/5, तब यहाँ पर एक दिन का काम हम निकालेंगे तो आ जाएगा 280, यानी कि उन्होंने 280 काम कर लिया। उसके बाद 14 कारीगर और आए हैं। तब इसका देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर करेंगे ये कि यहाँ पर 14 इंटू एक दिन काम किया इन्होंने तो एक दिन लगा देंगे। इसके बाद 280 काम किया है तो 280 कर देंगे, फिर बराबर 14 कारीगर और आए हैं तो 14 + 14 हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे x दिनों में 1120 कार्य करना है। तब यहाँ पर इस तरह से फिर देखते हैं 14 ये दिया है, 28 ये दिया है, काटेंगे 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 28 ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 28 ये दिया है और 112 ये दिया है, काटेंगे आ जाएगा 4, यानी कि x बराबर 4/2। फिर आ जाएगा बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 दिन, यानी कि 2 दिन में वो कार्य समाप्त कर देंगे। तो 2 दिन देखते हैं किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कापियाँ 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कापियों की संख्या कितनी है। तब यहाँ पर हम देखते हैं अनुपात के हिसाब से इस पे दिया है पेंसिल कितनी है, तो पेंसिल अनुपात के हिसाब से है 10 और गिनती के हिसाब से है 120। तब हम 1 अनुपात के बराबर निकाल लेंगे कितनी है। तब यहाँ पर हम कर देंगे 10 बराबर 120, तब 1 के बराबर आ जाएगी 12, यानी 1 अनुपात के बराबर 12 पेंसिलें हैं। तब कह रहे हैं कापियों की संख्या क्या है, तो कापियों की संख्या है, कापियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर कापियों का अनुपात दिया हुआ है 3, तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3 का गुणा इधर कर देंगे, तो 3 अनुपात बराबर आ जाएगा 36, यानी कि 36 कापियाँ हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। तब देखते हैं। मान लिया पहला उम्मीदवार है ए, इसने 30% मत लिए। इसके बाद दूसरा है बी मान लिया, तो इसने भी 30% मत लिए होंगे। तब कह रहा है कि 16,000 मतों से ए हारा है, ये हार रहा है।
पूरे होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। और ये 16,000 मतों से हारा है और इसके हैं 30, तब 30 तो इसको पहले से ही हो गए थे, 30 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद 16,000 मतों से हारा है, फिर इसके बाद 30 30 60 ये हुए बच्चे 40%, यानी कि इसके 40% ज़्यादा हैं, तब बराबर कर देंगे 40%। तब यहाँ पर 1% बराबर निकाल लेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा, 1% बराबर आ जाएगा। यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो काट देंगे 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। अब इसके बाद कह रहा है कुल कितने मत पड़े, तो अपने आप में 100% मत पड़े तो 100 का गुणा इधर कर देंगे, 100 का गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि a माइनस बी बराबर 1 तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab का मान क्या होगा। तब देखते हैं, यहाँ पर दिया है a माइनस बी बराबर 1, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, a माइनस बी बराबर 1। अब इससे हम निकाल लेंगे a का मान, तो a बराबर आ जाएगा b प्लस 1। तो यहाँ पर इस समीकरण में a की जगह हम b प्लस 1 रखेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है a³, तो b प्लस 1 का क्यूब आएगा, तो यहाँ पर करेंगे क्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b³ प्लस 1 प्लस 3b, कोष्टक में आ जाएगा b प्लस 1। फिर दिया हुआ है माइनस b³, तो यहाँ पर माइनस b³ कर देंगे। उसके बाद दिया गया है माइनस 3ab, तो यहाँ पर माइनस 3b और a की जगह रखना है b प्लस 1। तो जब इसका वर्ग यहाँ पर देखते हैं दिया है माइनस b³ और प्लस b³, तो ये कट जाए। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब करेंगे, यहाँ पर दिया है 1 प्लस, इसके बाद दिया है b3b, फिर दिया है कोष्टक में b प्लस 1। तो इसका जब वर्ग इसके साथ गुणा कराएंगे तो आ जाएगा अगले स्टेप में 1 प्लस 3b² प्लस 3b। अब इसके बाद जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस आ जाएगा 3b² माइनस 3b। तो यहाँ पर 3b² प्लस का है, 3b² माइनस का है, फिर 3b प्लस का है, 3b माइनस का है, बचा 1। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तब दूसरी संख्या का मान हम निकालेंगे, यानी कि b बराबर हम मान लेते हैं दूसरी संख्या, तब लघुत्तम समापवर्तक गुणते महत्तम समापवर्तक बटे कर देंगे पहली संख्या, तो 275 ये आ जाएगा। अब देखते हैं इस पे क्या होगा, तो देखते हैं इसको जो सॉल्यूशन, यहाँ पर इसको 25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पर, इससे जब काटेंगे 25 और उसके बाद 11 आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसको मान लेंगे 77 गुणते 100। तो यहाँ पर जब इसको 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 77 गुणते 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 11 से ये 11 कट जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तब यहाँ पर अगला स्टेप हमारा होगा b बराबर 77 गुणते 4। अब देखते हैं जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 308। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तब देखते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कोई आयत है, तो इसकी जो लंबाई है वो ये दी हुई है 5, ये दी हुई है 3। अब इसके बाद कह रहा है लंबाई चौड़ाई से अनुपात के हिसाब से 2 अधिक है, मीटर के हिसाब से 6 अधिक है, तब 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 3। तब यहाँ पर इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी 5 का गुणा इधर करेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे तो लंबाई आ जाएगी
15। और जब 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 9। तब कह रहा है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका गुणा इस पे करा देंगे तो आ जाएगी 15 नहीं 135 वर्ग स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में ह्यूमिडिटी को UHMI जो भी दिया है लिखा जाए तो उसी भाषा में पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। तब देखते हैं यहाँ पर जो UH दिया है इसको, इसके अक्षरों को 2 अक्षरों को आगे पीछे किया गया है। इसके बाद जो MI दिया है वो सेम है, फिर इसके बाद 2 अक्षरों को आगे पीछे किया गया और 2 अक्षर फिर उल्टा हुए, यानी कि हर 2 अक्षर, पहले 2 अक्षर बदले गए हैं उनका स्थान, इसके बाद 2 अक्षर उसी स्थान पर हैं, फिर उसके बाद 2 अक्षर बदले गए हैं और फिर उसके 2 अक्षर उसी स्थान पर हैं। तब इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो पहला बदला गया है तो इस पर पहले हम बदलेंगे। तो पहले है PO तो यहाँ पर हो जाएगा OP, फिर इसके बाद LI उसी जगह हो जाएगा तो LI उसी तरह से, फिर TI बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा IT, फिर CS उसी तरह से तो CS उसी तरह से। तो ये देखते हैं ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए खड़ा है, ठीक है, इसे दक्षिण दिशा की ओर मुँह किए करा देते हैं। वह वामावर्त दिशा में 135 अंश पर घूमता है। तो 135 पर जब घूमता है तो यहाँ पर 90 पर आ जाएगा इधर और 135 पर आ जाएगा इधर। फिर इसके बाद कह रहा है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 अंश पर घूमता है। तो जब 225 पर घूमेगा तो फिर 225 पर इस तरह से घूमेगा तो वो आ जाएगा इधर। तब कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए, तो अब उसका मुँह पश्चिम दिशा की ओर है तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि वृत्त इस तरह से बना है बीच से कटा है उसके बाद ये इस तरह से है, तब कह रहा है कि इसको किस तरह से होगा। तब देखते हैं ये वृत्त तो इस तरह से बना है, इसके बाद जब इसको काटा तो ये इस तरह से आया, फिर कह रहा है कि इसको इस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो पहले नीचे वाला उसी तरह से है और इसको यहाँ पर से इस तरह से घुमा दिया गया है, यानी कि इस तरह से एक बार घुमा दिया गया है। तब उसी तरह से इसको हम सेम करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको अलग अलग खंड करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, इसकी आकृति बनेगी। इसके बाद अब इसको घुमाना है तब ये बनेगा इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा और नीचे वाला उसी तरह से सेम, तो नीचे वाला उस तरह से बनेगा। तो ये आंसर हमारा बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, हम एक आयताकार मेज बना लेते हैं। फिर देखते हैं रमेश सुरेश के दाईं ओर बैठा है। तो जो रमेश है वो सुरेश के दाईं ओर बैठा है, तब यहाँ पर आ जाएगा रमेश, यहाँ पर आ जाएगा सुरेश। तब कह रहा है महेश लोकेश के बाईं ओर है। तो महेश जो है वो लोकेश के बाईं ओर है तो महेश आ जाएगा यहाँ पर और लोकेश आ जाएगा यहाँ पर। तब कह रहा है कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश जो है वो सुरेश के बाईं ओर है, ठीक है, इस पे ये भी सही है। तब कह रहा है कौन से 2 मित्र आमने सामने बैठे हैं, तो महेश और सुरेश, महेश सुरेश, ये ऑप्शन नहीं है। तब ऑप्शन बचता है लोकेश और रमेश। तो लोकेश और रमेश, ऑप्शन ए जो दिया है वो राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल से भारी है लेकिन इतना भारी नहीं जितना कि राजू है। तो देखते हैं सुरेश को कर देंगे हम यहाँ पर, सुरेश अनिल से भारी है, अनिल से, तो अनिल को कर देंगे हम यहाँ पर। लेकिन कह रहा है जितना राजू है उतना नहीं है तो राजू को कर देंगे ऊपर। उसके बाद कह रहा है अनिल जयेश से भारी है तो जयेश को कर देंगे नीचे। कृष्णन सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है तो कृष्णन आ जाएगा यहाँ पर बीच पे। तब कह रहा है इन सबसे भारी कौन है, सबसे भारी राजू है, तो ऑप्शन सी जो दिया है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी माह की तिथि 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह की
24 तिथि को कौन सा दिन होगा। तब देखते हैं यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 24 दिया है, 6 को मंगलवार है, मंगलवार है, ठीक है। तब कह रहा है 24 को कौन सा दिन होगा। तब इसके बाद इनके दोनों की डेट के बीच का अंतर निकालते हैं। तब अंतर आएगा 18, 18। अब यहाँ पर इसको 7 से भाग कर देंगे, तब आएगा 2 बार भाग जाएगा और उसके बाद शेष बचेगा 4। तब इसके बाद 4 बचा शेष, तो इसके बाद मंगलवार के बाद 4 दिन इस पर जोड़ देंगे। तो पहला होगा बुधवार, दूसरा होगा बृहस्पतिवार, तीसरा होगा शुक्रवार और लास्ट होगा शनिवार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शनिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब कब का संबंध जो समय से है तो उसी प्रकार कहाँ का संबंध किससे होगा। तो जो कब है उसका संबंध समय से है, तो उसी प्रकार कहाँ का संबंध जगह से होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी बांध से संबंधित है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यातायात किससे संबंधित है। तो नदी पर बांध बनाए जाते हैं और यातायात पर क्या बनाए जाते हैं, यानी सड़क मार्ग पर क्या बनाया जाता है, वहाँ पर संकेत बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो दिया है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न आकृति ये है, यानी कि ये प्रश्न आकृति ये इस तरह से 3 खंडों में बटा हुआ है और चौथा खंड यहाँ पर नहीं दिया है, तो इस पर हमें चौथा खंड भरना है। तो यहाँ पर इसी प्रकार एक खंड, इन्हीं में से एक खंड सेम होगा जिसपे कि हम जो कि सही आंसर होगा। तब देखते हैं इसका सही आंसर किस पार्ट पे दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका दिया हुआ है पार्ट बी पे, तो पार्ट बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो हम रवि की माँ पहले यहाँ पर कह लेंगे, रवि की माँ। फिर कह रहा है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तब ये कमल हो जाएगा और इनकी ये हो जाएगी माँ। इनकी माँ की, इसकी माँ इकलौती पुत्री है, तो ये हो जाएगी भाई बहन हो जाएंगे ये। तब कह रहा है तो कमल रवि से किस प्रकार से संबंधित है। तो जो कमल है वो रवि से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएगा मामा, लेकिन मामा ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं।